देव पितृ ऋषि नृ भूत ऋण लास्ट कहले कौन वे सब ऋण कृष्ण भजन से स्वतः शोधित हो जाते हैं, जैसा कि श्री भागवत में भी कहा गया है। तो भाई भागवते 11/5/41 देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना जह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिभूत कर्तम। श्री करभाजन ने निमि महाराज से कहा है, हे राजन, जिस व्यक्ति ने कृत्य एवं अकृत्य कर्म अथवा भेद को त्याग कर सर्वभाव से शरणागत पालक भगवान श्री मुकुंद की शरण ग्रहण की है, उसके लिए फिर देवता ऋषि भूत पोष्य कुटुंबादि व पितृपुरुष आदि का कोई ऋण नहीं रह जाता, कारण कि वो व्यक्ति फिर किसी का किंकर नहीं रह जाता, वो श्री कृष्ण का ही दास हो जाता है। विधि धर्म छाड़ी भजे कृष्णेर चरण निषिद्ध पापाचारे तार कभु नहीं मन अज्ञाने जदि हय पाप उपस्थित कृष्ण तारे शुद्ध करे ना करे प्रायश्चित। विधि धर्म अर्थात काम्य कर्म या लोक धर्म, वेद धर्म एवं देह धर्म जो इस लोक तथा परलोक के सुख वासना मूलक धर्म है, उन्हें छोड़कर जो श्री कृष्ण चरणार बिंद का भजन करता है वह फिर निषिद्ध पाप आचरण करने की इच्छा भी नहीं करता। अज्ञान वश अनजाने में इच्छा न होते हुए यदि उससे कोई पाप कर्म बन जाए तो श्री कृष्ण उसके लिए उसे शासित नहीं करते, परंतु उसके चित्त का संशोधन करके उसे शुद्ध एवं पाप रहित कर देते हैं। बाबा एटा होची निजर सरेंडर ऊपर निर्भर करुछि। जेतिकी जने शरणागत होबो तेबे जाई भगवान से सब दायित्व नेबे। आम शरणागत होने आम कहीं होन तो आम तो जो मन में जो खराब चिंता था सीटा तो होई तो जाइन तो कहीं भगवान तो मु भगवान से संश्लिष्ट अच्छी सब किसी करुच्ची कहीं मो मन तो आवेले तो जाऊनी ये जदि भाव आसो ताले आम शरणागति भाव हो शरणागति होता निश्चित रूप से ठाकुर निश्चित रूप से आम चित्त को शुद्ध कर हाँ दोषटा आमर भगवान ना 64 अंगर भक्ति अंग ऊपर कथा थिला बाबा उनको जिते पर्यटन ये भाव न आसी से पर्यटन ये सब बाध्यबाधक हिसाब से ही हमको जादन करता सेवा करता ये सेवा करने द्वारा ही भगवान को स्वतंत्र कृपा शक्ति सब आसी पहुंचे जोटा कि आपन को जना पड़ न आपन चित्त को स्थिर हो युवक मानकर सकल चेष्टा होगला जापारना आम पथरे अष्ट सिद्धि अष्ट त्याग वैराग सब आम पथरे गोड़े जापर ना सियाड़ू नजर ही नहीं गोटे प्राण भगवान भगवान को त्याग वैराग पथरे गोड़ा नहीं से तम पथरे गोड़े से कम कर निधि सिद्धि पर पथरे गोड़ा नहीं से तम पथरे गोड़े तार व्यवतार गोटे काम खाली कर खाली अक्षर चेष्टा कर चेष्टा पत्राश्रय कर कौन अम्बरेश्वर महाराज ये 8टी मंत्री को अनुधावन कर कौन
तदय मन कृष्ण पदार बिंद अहं हरे तव पाद पादैकम चलो भागवत बढ़िया। तथा ही भागवते 11/5-42 सुपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म जच्चोत्पतितं कथांचित गुणोति सर्वहृति सन्निविष्टः। राजा निमिषे कहा है जो कृष्ण सेवा भाव के अतिरिक्त अन्यान्य समस्त भावों से रहित है और जो श्री कृष्ण के चरण मूल की सेवा में निरत है, श्री हरि के उस प्रिय भक्त द्वारा यदि कभी निषिद्ध कर्म हो भी जाए तो हृदय में सन्निविष्ट परमेश्वर श्री हरि उसे सम्यक रूप से नष्ट कर देते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्तिर कभु नहे अंग। ज्ञान वैराग्य भक्तिर कबू नहीं अंग भक्तिर कभु नहे अंग। ହେଲା ज्ञान वैराग्य बेले भक्तिर बोली तुम आंख पत्र को बोलुଛ से भक्ति हम नहीं दे श्री महाप्रभु जी ने आगे कहा सनातन ज्ञान एवं वैराग्य साधन भक्ति के कभी भी अंग नहीं है। ठीक है, ज्ञान एवं वैराग्य को इस प्यार में साधन भक्ति का अंग स्वीकार नहीं किया गया है। उसका कारण यह है कि भक्ति के अंग रूप से ज्ञान का और वैराग्य का अनुष्ठान करने से भक्ति की प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। भक्तिर प्रतिकूलता है बोली कहते जदि ज्ञान वैराग्य को आश्रय कर आरंभ हम साधनटा ताले भक्तिर प्रतिकूल हो कहते माने ज्ञान एवं वैराग्य को इस प्यार में साधन भक्ति का अंग स्वीकार नहीं किया गया है। उसका कारण यह है कि भक्ति के अंग रूप से ज्ञान का और वैराग्य का अनुष्ठान करने से भक्ति की प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। प्रतिकूलता प्रतिकूलता उत्पन्न हो गुरु जहाँ चाहूँ हाँ गुरु जहाँ चाहूँ शिष्य कर निषेध करदे हे आपको डायबिटीज चाहिए आप बाटे जाऊँ ठीक हेनी से न्याय बतेब हाँ त्याग बढ़िया बतेब त्याग बढ़िया बतेब गुरु आप जुहार आशा बढ़िगला देखिए भक्ति अंग गला कि भक्ति अंग हटा गला जमी ज्ञान पढ़ेले भगवान ज्वर हो कौन से एकांत भक्त चरण टे दरकार हो तेणु ना देखला अष्टपात्र आनीदेवे ता किस अच्छा आपंकर कौन होता हाँ अच्छा तीन आस नहीं 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 प्रति धर्म विघ्नकारी ना नहीं कौन से सती स्त्री प्रतिव्रता स्त्री तार चरण पूजा कर स्वामी की नहीं से त्याग वैराग्य को आश्रय कले कि नहीं ज्ञान को आश्रय कले कि नहीं भक्ति है प्रतिकूल है ना नहीं प्रतिकूल आ गोप मैंने कहले किसी कथा नहीं कौन चरण धरण प्राण फण कौन रक्त फक जहाँ मांगो कौन कहून सब नहीं जाओ दे दियो से विधि धर्म ज्ञान वैराग्य कौन से नियम गोटे देखले कि गोटे मात्र से जानी तार प्रीति कोथे रोचे बस तार सुख कोथे रोचे आमर प्रत्येक जहाँ किसी शरीर को लेकिन आम सब क्रिया सब होती कौन सी कम तार सब ता जिन से नब आम कौन अच्छे तत्सुखे सुखित्व आम भी तार ये हूँ पूरा गोपी भाव रागानुगा विधि धर्मर वैदिक धर्मर बहुत जोटा केवल ताको अधिकार से स्थान को ग्रहण कर केवल गोपी मान राधाराणी अष्टपाटराणी पर्यटन भी वंचित अच्छा कि नहीं से कुरुक्षेत्र जो मिलन होती राधाराणी कहते मो ज्ञान वैराग्य आप जो ये सब जगह चिठी देकी जो पठे ये सबू
ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିନି, ମୋର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସାଧନ ଏସବୁ କେବଳ ଶରଣାଗତି ଭକ୍ତର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ସେଠି କହୁଛି କେବଳ ହିଁ ଅଖିଳ ଚେଷ୍ଟା ଉପରକୁ ଆସ, ନିଜକୁ ନିଜର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକୁ ବା ଶରୀର ଯାହା କିଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଅ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଥ ଲଗାଅ। ସୁଖେ ସୁଖିତ୍ୱ। हाँ आगे चलिए। ज्ञान के 3 अंग है। एक त्वम, पदार्थ का ज्ञान या जीव के स्वरूप का ज्ञान। 2 तत्व, पदार्थ का ज्ञान अर्थात भगवत स्वरूप विषय का ज्ञान। तत्व पदार्थ का ज्ञान, हाँ तत्वमसी तत्पदार्थ का ज्ञान। 3 जीव एवं ब्रह्म का ऐक्य है नहीं तत्वमसी कहले बड़ा। इन तीनों में तीसरा जो जीव ब्रह्म का अभेद विषय का ज्ञान है वो भक्ति मार्ग का संपूर्ण विरोधी। जीव ब्रह्म एक कहले भक्ति हेली किया सेव्य सेवक भाव आसला गुरुजी दिया, क्योंकि इससे सेव्य सेवकत्व भाव जो भक्ति का मूल है नष्ट हो जाता है। प्रथम से कथा केवल दासत्व तुम रहिले भक्ति भक्ति कौन तार नित्यता तुम अनुभूति हम आउ कौन सी धारा हम ना आउ सब धारा साधन तुम वंचित रह पड़े, भक्ति वंचित हो। अतः वो सर्वतो भावेन परित्याज्य है। बस किंतु प्रथम के दोनों अंग अर्थात जीव के स्वरूप का ज्ञान तथा भगवत स्वरूप का ज्ञान, ये दोनों भक्ति मार्ग के साधक के लिए सर्वथा उपेक्षणीय भी नहीं है। जीव एवं भगवत के स्वरूप ज्ञान के बिना इन दोनों का स्वरूपतः क्या संबंध है वो नहीं जाना जा सकता। माने तत्व ये दीटार ज्ञान हवा दरकार नहीं कहते, किंतु असी नहीं, असी माने से मुर्ग हो गला ऐक्य हो गले सीटा नहीं तत्व जानिया पड़े कहते। जीव एवं भगवत के स्वरूप ज्ञान के बिना इन दोनों का स्वरूपतः क्या संबंध है वो नहीं जाना जा सकता। ये दोनों अंग भक्ति के अनुकूल भी है अतः उपेक्षणीय नहीं। परंतु ऐसा होते हुए भी ये भक्ति के अंग नहीं है। भक्ति मार्ग प्रवेश के सहाय स्वरूप है। इसलिए साधन भक्ति के आरंभ स्वरूप प्रथम 10 अंगों में सद्धर्म पृच्छा अर्थात जीव स्वरूप एवं भगवत स्वरूप विषय को जिज्ञासा को स्थान दिया गया है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, साधक की प्रथम अवस्था में अन्य वस्तु से कृष्ण व्यतीत वस्तु से चित्त के आवेश को हटाने के लिए भक्ति के अविरोधी ज्ञान वो वैराग्य की कुछ उपयोगिता है, किंतु अन्यावेश परित्याग के फलस्वरूप भक्ति में प्रवेश होने पर उस ज्ञान एवं वैराग्य का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण कि उस समय वैराग्य की बात या जीव और भगवत तत्वों का चिंतन करने से भक्ति मूलक सेवा प्रवाह में विच्छेद हो जाता है। अतः ये दोनों भक्ति के अंग नहीं है। वैराग्य को त्याग के उद्देश्य के प्रति लक्ष्य रखकर 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक युक्त वैराग्य और 2 फल्गु वैराग्य। फल्गु अच्छा। कृष्ण कृपा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो अपने भोगों का त्याग है उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। अच्छा। युक्त वैराग्य में यथायोग्य विषय भोगों में भी दोष नहीं है, अर्थात
भक्ति अंगों के निर्वाह के लिए जितने विषय भोग का प्रयोजन है उतना विषय भोग निषिद्ध नहीं है। अच्छा, और जिस त्याग का उद्देश्य कृष्ण प्रीति नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल अपना भोग त्याग है, उसे फल्गु या शुष्क वैराग्य कहते हैं। ହେଲା କଣ ବୁଝିଲ शुष्क माने मु त्यागी बोली गोटे भाव रहियो सब छाड़देली मुझा मुझा त्याग करची कृष्ण प्रीति में कर चुकी सीधा कराइनी खाली जो त्यागी बोले मुझा छाड़ दीची। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା କଥା हाँ ଯେ ମୋର ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ हाँ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ हाँ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ମୋର ହେଲା ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଭାବ ଯଦି ହୃଦୟ ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋର ତ୍ୟାଗ ବଳିଆଟା ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସମାଜ देखी हाँ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ନା ପଛକୁ ଦେଖୁଛି ନିଜର ତ୍ୟାଗଟାକୁ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ପଛକୁ ସମାଜ ଉପରେ ମୋର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହଁ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ଏସବୁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱବାଇକର ହେଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଆଡ଼େ କୋଉଠି ମନ ଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ସେବାର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ଯଦି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଅଛି ଏରା ତ ଅଟୋମେଟିକ ୟାର ସେ ପଥରେ ବଢିଥିବେ ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ୟାକୁ ଚିନ୍ତନ ଆଣିବା କି ଦରକାର ୟାକୁ ଚିନ୍ତନରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସମାଜରୁ କିଛି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀ ସମାଜରୁ କିଛି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ କି ନାହିଁ ଭଗବତୀ ସେବା ଆଡେ ତୁମ ଉଚିତ ଗଲାନି ଏ ସମାଜରୁ କିଛି ଚାହିଁଲ ତ୍ୟାଗ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଦୂଷିତ ନୁହେଁ ଦୂଷିତ ମାନ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପନ୍ଥା ହଉଛି ତୁମେ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ପଛକୁ ଅନାନି ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଅନାନି ଇଷ୍ଟକୁ ଦେଖ ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପାଇଁ ଦେଖ ସାରି ଚେଷ୍ଟା ଲଗାଅ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସେଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲି କି ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଭାଇ ଅଧସ୍ତନ ଯେତେ ସବୁ ତଳ ତଳିଆ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡି ସେଠିକି ହେଇଯିବ ତାପରେ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିଥିବେ କି ନାହିଁ କାଫିଲା ଆଉ ଯଦି ଏଠି ନା ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଅନେକ ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଠିକି ଯିବି ମୋ ପଛରେ ସବୁ ତଳ ତଳିଆ ଅଫିସର ସବୁ ଆସୁନି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଧାନ କଥା କଣ ବୁଝିବ ସେ ଦେଖିବ ପଛରେ ଗାଡି ଦଶଟା ଆସୁ ନା ନାହିଁ ତା ମନ ତ ଇଆଡେ ଥିବ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ସେ କଣ ଦେଖିବ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଠି ହେଇଗଲା ସେ ପ୍ରଧାନ କଥା ଠିକ ବୁଝିପାରିବ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ପଛରୁ ସେମିତି ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଗୋପୀଆନୁଗତ୍ୟର ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ସବୁ ୟା ଉପରେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାରଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧୁକ ସାଧନ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ କେବଳ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ବିଧାନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏ ହଉଛି ତା ନିର୍ଯାସ और जिस त्याग का उद्देश्य कृष्ण प्रीति नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल अपना भोग त्याग है, उसे फल्गु या शुष्क वैराग्य कहते हैं। ऐसा वैरागी कृष्ण प्रसादी वस्तुओं का भी त्याग कर देता है। ऐसे वैराग्य में भोग वासना हृदय में सुप्त रूप से वर्तमान रहती है। भोग वासना मूल से उत्पादित नहीं होती,
केवल अपनी शक्ति से भोग वासना दूर करने की चेष्टा ही ऐसे वैराग्य में प्रधानता लाभ करती है। केवल अपनी शक्ति से भोग वासना दूर करने की चेष्टा ही ऐसे वैराग्य में प्रधानता लाभ करती है, जिसके फलस्वरूप हृदय कठोर एवं शुष्क हो जाता है। कठिन एवं निरस चित्त में सुकोमल स्वभाव भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अतः भक्ति के प्रतिकूल होने से वैराग्य को भी भक्ति का अंग नहीं माना गया है। इसके प्रमाण में श्री भागवत का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। तथा ये भागवते 11/20/31 तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह। श्री भगवान ने श्री उद्धव जी से कहा है, हे उद्धव, जिसने मुझमें अपना चित्त समर्पण कर दिया है एवं जो मेरी भक्ति से युक्त है, ऐसे भक्ति योगी के लिए ज्ञान और वैराग्य प्राय ही मंगलजनक नहीं होते। जम नियमादि बोले कृष्ण भक्त संग। जम नियमादि जो योग मार्ग के साधन है, वे तो श्री कृष्ण भक्त के साथ साथ अपने आप भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है। ज्ञान एवं वैराग्य यदि भक्ति के अंग नहीं है, तो भक्ति मार्ग के साधक के लिए इंद्रिय वृत्ति का संयम कैसे हो सकता है? इस आशंका का समाधान इस प्यार में किया गया है। इस प्यार का तात्पर्य यह है कि इंद्रियों की वृत्तियों के संयम के लिए भक्तों को जम नियम आदि का स्वतंत्र अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। ये भक्तों के पास भक्ति के प्रभाव से ही आनुषंगिक भाव से आ जाते हैं। भक्ति प्रभाव ही अनिष्ठुरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दम, सरलता, ध्यान, प्रसन्नता, माधुर्य माने सरसता एवं संतोष, ये 10 जम कहलाते हैं। बन्ही पुराण मनु संहिता में अहिंसा, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य, अकलंकता एवं अस्तेय माने अपरिग्रहहीनता, ये 5 ही जम माने गए हैं। गरुड़ पुराण में ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, दम्भहीनता, अहिंसा, अस्तेय, सरसता एवं दम आदि अनेक जम माने गए हैं। वेदांत सार के मत में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान ये पांचों को पतंजलि वेदांत सार। और तंत्र सार मतानुसार तप, संतोष आदि, आस्तिक्य, दान, देव पूजा, सिद्धांत श्रवण, लज्जा मति, जप एवं होम, ये 10 नियम माने गए। जम एवं नियम की उपयुक्त तालिका को देखने से यह सहज में ही जाना जा सकता है कि जम नियम के समस्त लक्षण भक्ति मार्ग के साधक में स्वतः ही स्फुरित होते हैं। अतः इनके लिए भक्ति मार्ग के साधक को कोई भी स्वतंत्र अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रमाण उद्धृत करते हैं। तथा ही भक्ति रसामृत सिंधो स्कंद पुराण वचनम एतेन वाद्भूता व्याध तबा हिंसा दयो गुण हरिभक्तो प्रभुताजे नते स्यु परतापिन। श्री नारद जी ने अपने शिष्य एक व्याध को कहा है, हे व्याध, तुम्हारे में
जो ये अहिंसा आदि गुण आ गए हैं, यह कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो हरिभक्त में प्रभुत्व होते हैं वे दूसरे को दुख नहीं देते, दुख देने की इच्छा मात्र भी वे नहीं करते। तबे भक्ति एभली एक अंग तार महिमा गान करने जाई महाप्रभु सनातन प्रति साधक मान प्रति यह सूचित दौरान कर भक्ति को भल भाव शुण तार धार को भल भाव ही मन रख जोटा कि बाकी जिते साधन सब अफर तो मिल